हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्रिप्टो को कैसे रखें सेफ। तो आपके पास जो भी क्रिप्टो हैं वॉलेट्स में हैं, या आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में उनको रखे हुए हैं, या आप किसी भी और डीफाई वॉलेट में रख रहे हैं, या जैसे भी डेक्स में रख रहे हैं, तो आपको अपने क्रिप्टो को सेफ कैसे करना है, तो यहाँ पर हम आपको वो बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि ब्लॉकचेन रिलेटेड जो हैक इवेंट्स हुए हैं पिछले मेरे ख्याल से कुछ 8 सालों के करीब। तो 2021 को यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 2021 का जो आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आया है। तो अब अगर बात करें 2012 से लेके 2020 तक की, तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो हैकिंग इवेंट्स हैं वो हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करी जाए तो 2019 में 133 थे, और 2022 में 122 थे। और अगर वहीं मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करूं 2021 में भी, तो वो भी 100 के करीब ही होंगे या 100 से ज़्यादा ही होंगे, जो कि हैकिंग इवेंट हुए होंगे ब्लॉकचेन के रिलेटेड। तो अब इतने अगर हैक्स हो रहे हैं और बड़ी बड़ी अमाउंट्स के हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस किस तरीकों से यहाँ पर जो आप है अपने आप को सेफ रख सकते हैं क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। तो सबसे पहला जो तरीका है कि बी अवेयर। तो बी अवेयर में क्या है कि जो भी कॉमन स्कैम के तरीके होते हैं आप उनसे अवेयर रहें, आप उनको जानें, सो दैट कि आप उनसे बच पाएं। अगला, डिजिटल कॉपी, कि आप कभी भी अपनी क्रिप्टो डिटेल्स की डिजिटल कॉपी नहीं बनाएं। और तीसरा, अनेबल 2FA, दैट मीन्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप ऑलवेज अनेबल करें जहां पर भी आपको मिलती है ये ऑप्शन, किसी भी वॉलेट में या एक्सचेंज के ऊपर। तीसरा है वेरी योर पासवर्ड, मतलब ये हुआ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट पासवर्ड। हर एक प्लेटफॉर्म और वॉलेट के अंदर आपको अलग अलग पासवर्ड रखना है, एक ही पासवर्ड नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक गलती से अगर आपका हैक हो भी जाए, तो आपके बाकी सारे सेफ रहें, क्योंकि पासवर्ड सेम नहीं होंगे। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप अपने क्रिप्टो को सेफ रख सकते हैं। तो ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, बाकी चीजों में भी, आप अपने बैंकिंग के पासवर्ड्स की बात कर लो, या आप अपने जीमेल के पासवर्ड की बात कर लो, किसी भी और ईमेल के पासवर्ड की बात कर लो, अगर आपको सेफ रहना है तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपने क्रिप्टो को भी सेफ रख सकते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर बी अवेयर ऑफ कॉमन स्कैम। तो कॉमन स्कैम में यहाँ पर कॉमन स्कैम वो ऐसे स्कैम्स हैं जो हर इन्वेस्टर जो है कभी ना कभी उनको फेस करता ही है, चाहे वो नया है या वो पुराना है। हर कोई बंदा अपनी क्रिप्टो जर्नी में कभी ना कभी ऐसे स्कैम्स को फेस करता ही है। और आपको ये जान लेना कि ये स्कैम कैसे होते हैं बेनिफिट देता है अपने आप को सेफ रखने में। तो कौन से हैं यहाँ पर कॉमन स्कैम? तो पहला है फेक क्रिप्टो गिव अवे, कि आपको फेक क्रिप्टो गिव अवे की बातें कही जाएंगी जिससे कि आप ल्योर हों और आप उनको अपनी डिटेल्स शेयर कर दें। दूसरा है ट्रेडिंग बोर्ड स्कैम। ट्रेडिंग बोर्ड स्कैम जहां पर वो कहते हैं कि भाई आप हमारे बोट में डिपॉजिट करिए, हम आपको इतनी रिटर्न देंगे। उसके बाद तीसरा क्या है? फिशिंग ईमेल्स। आपको ईमेल आएंगी कि भाई हम ऐसी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें यहाँ पर क्लिक करें और हम आपको ये डिटेल्स देंगे और आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। सबसे पहला, फेक क्रिप्टो गिव अवे। तो अब फेक क्रिप्टो गिव अवे कहाँ होता है? मेनली सोशल मीडिया के ऊपर ही होता है। तो क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखती हैं, आपको लिंक्स दिखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम जो हैं ये हम पर्सनालिटी हैं, हमारे पास ये चीजें हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे और आपको हमें सिर्फ इतना देना है, हम आपको डबल करके देंगे। तो ऐसे जो प्रोमिसेस होते हैं कि भाई आपको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इतनी हाई यील्ड रिटर्न जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये उन चीजों को देखने और समझने में आपको हेल्प करती है। अब अगर हम बताएं कि आपको इनको आइडेंटिफाई करना कैसे है, तो पहला जो यहाँ पर है कि भाई वो आइडेंटिटीज यूज करते हैं किसकी? फेमस सेलिब्रिटीज की, या बिजनेस आइकन्स की, या इन्फ्लुएंसर्स की। जैसे अगर हम बात करें अपने क्रिप्टो वर्ल्ड के, तो जितने भी हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर हैं, पुष्पेंद्र भाई हैं, आदि भाई हैं, ठीक है, जिया भाई हैं, तो इन सभी की आइडेंटिटीज को वो चुराते हैं और उन्हीं के जैसा आईडी बनाकर, नाम बनाकर आपको बोलते हैं कि भाई
हमारे साथ यहाँ पर डील करिए, हम अपना आईसीओ निकाल रहे हैं, आईडीओ निकाल रहे हैं, पैसे लगाए, हम आपको डबल ट्रिपल ट्रिपल करके देंगे। तो ये जो चीजें होती हैं इनसे बचना होता है, ऐसी चीजों से। ये हमेशा ही फेक होती हैं, ये सारी की सारी फेक क्रिप्टो गिव अवेज होती हैं। और अगर ट्विटर पे बात करी जाए तो आपको ब्लू टिक सबसे पहले देखनी होती है। अगर किसी के पास ट्विटर में ब्लू टिक नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास या किसी आइडेंटिटी बड़े बंदे के पास, तो उसके केस में आपको उसकी ट्विटर की जो हैंडल है वो देखनी है कि भाई जो वो बंदा अपने वीडियोस में बता रहा है मेरा हैंडल ये है, क्या ये वही हैंडल है या नहीं, तो वो आपको देखना है। दूसरा यहाँ पर है कि जब भी वो कहते हैं कि भाई हम आपको डबल या उससे भी ज्यादा दे देंगे, तो हमेशा ही वो ये क्लेम करते हैं। तो ऐसे क्लेम्स ऑलवेज ऑलवेज फॉल्स होते हैं, हमेशा ही ऐसे क्लेम्स फॉल होते हैं। ऐसा कोई भी आपको नहीं करके दे सकता है। तो ये चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए जब भी आप देखें कि भाई मेरा पैसा डबल करके दे रहा है या ट्रिपल करके दे रहा है, दैट मीन्स वो गलत है, वो सही नहीं है। तो आपको वहां से सेफ रहना है, वहां पर कुछ भी डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। अगला है, तो स्कैमर जो हैं वो क्या करते हैं भाई, फेक अकाउंट बनाते हैं। यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा कि जो भी आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट के ऊपर एक फेक अकाउंट से कमेंट आता है कि भाई आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, आपको इतने बीटीसी जो हैं वो एक मंथ में आप कमा लोगे। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनसे भी आपको बचना है, वो भी फेक हैं, वो भी आपका पैसा सिर्फ लूटने के लिए हैं, आपका क्रिप्टो आपसे चोरी करने के लिए हैं, और उनका कोई भी मोटिव नहीं होता है। अब पता नहीं कहां से होते हैं ये बंदे, कहां से नहीं होते हैं, आप उनकी जो इंफॉर्मेशन है आपको वो नहीं मिलेगी। एक बार आपने अपनी डिटेल दे दी, उसके बाद वो गायब और आपका क्रिप्टो भी गायब। तो ये जो चीजें हैं ये सारी वो बताती हैं कि आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और अपने आप को सेव करना है। अगले अगर इसी के ही बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो हम आपको दिखा रहे हैं, इलॉन मस्क का यहाँ पर अकाउंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, उसके ऊपर आप देखेंगे तो इलॉन मस्क ही वापस से ट्वीट कर रहा है और वहां पर लिख रहा है कि भाई ओनली फॉर टुडे डॉज इवेंट मैं निकाल रहा हूं, डॉज आप अपने इस अकाउंट पे भेजें और आपको 2x करके यहां पर ये जो डॉज हैं वो वापस से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, रीट्वीट करिए यहां पर और लाइक करिए यहां पर। तो अब देखने वाले को तो लगेगा भाई इलॉन मस्क ने अपनी ही ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करके ये भेजा है, लेकिन आपको देखना क्या है यहाँ पर उसका ट्विटर हैंडल। यहाँ पर ट्विटर हैंडल में क्या स्पेलिंग है, ELONMUSK, यहाँ पर क्या है, ELONMUSK। तो अब यहाँ पर ये गलती हो गई डबल एम की, यहाँ पर सिंगल एम है, यहाँ पर डबल एम है और पीछे अंडरस्कोर है और पीछे यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है। तो दैट मीन्स आपको ये चीज देखनी है, ये हैंडल देखना है ट्विटर का कि भाई ये सही है कि नहीं। उसके बाद ब्लू टिक देखनी है, यहाँ पर ब्लू टिक है, यहाँ पर ब्लू टिक नहीं है, तो दैट मीन्स ये बंदा फेक है। तो आपको यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं भेजना है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करें तो ट्रेडिंग बोर्ड स्कैम। अगर सबसे बड़ा ट्रेडिंग बोर्ड स्कैम देखें तो वो किया था बिटकनेक्ट ने। तो बिटकनेक्ट क्या करता था, उसने गारंटी दी थी यूजर्स को कि भाई हम आपको हाई रिटर्न देंगे, आप अपने जो क्रिप्टो हैं वो हमारे पास डिपॉजिट करिए और हर महीने आपको बहुत ज्यादा रिटर्न जो है वो दिए जाएंगे। तो ये भी एक स्कैम था यहाँ पर, क्योंकि हाई रिटर्न्स की जब भी बात आती है, जैसे कि हमने आपको बताया, हाई रिटर्न्स की जब भी बात आएगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये वही गड़बड़ है। अगर आपने सीआईडी देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये वही गड़बड़ है, ये सारी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, अब सपोजिटली मैं ये पॉन्जी स्कीम लॉन्च करता हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, 10 बंदों ने मेरे पास जमा कराए, ठीक है, सबसे पहले को क्या दूंगा मैं, जो पहला बंदा है उसको क्या मिलेगा, जो दूसरे बंदे ने यहाँ पर अपना क्रिप्टो दिया उसमें से एक परसेंटेज निकाल कर मैं पहले को दे दूंगा। दूसरे को क्या दूंगा, जो तीसरा डालेगा, तीसरे को क्या दूंगा, जो चौथा डालेगा, पांचवें को क्या डालूंगा, जो छठा डालेगा। तो ऐसे करते हुए वो क्या करते हैं कि भाई जो न्यू कस्टमर आ रहा है उसके क्रिप्टो में से जो पीछे वाले कस्टमर्स हैं उनको कुछ एक फंड जो है वो दे देते थे। और ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे अपने जो यूजर बेस था वो बना लिया, क्योंकि लोगों को क्या दिख रहा था कि भाई हाँ उसने डाला था तो उसको इतना मिल गया, लेकिन हो क्या रहा था, वो अगलों से ही देकर पिछलों को दे रहा था। तो अब जैसे ही उनके पास एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो गई, वो गायब, रातों रात गायब।
और ऐसे ट्रेडिंग बोर्ड्स के स्कैम में आपने नहीं फंसना है। जहां भी दिखे कि भाई हाई यील्ड रिटर्न मिल रही है, हाई रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स वो फेक है। आने वाले टाइम पर आपको धोखा देकर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है ट्रेडिंग बोर्ड स्कैम की, बिटकनेक्ट। अब अगर आपको ऐसी चीजों से बचना है तो इनके साइन क्या होते हैं? साइन सबसे पहला क्या है कि भाई ऑलवेज प्रॉमिस करेंगे आपको हाई रिटर्न। दूसरा, इनकी डिटेल कोई भी अवेलेबल नहीं होगी इनके सोशल मीडिया के ऊपर या इनकी वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, कहीं भी ये कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे कि इनकी टीम में कौन कौन से बंदे हैं, उनके क्या नाम है, कैसे है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। टेक्निकल डॉक्यूमेंट की तो कोई मतलब दूर तक बात ही नहीं होगी। और उसके बाद मल्टीपल स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। दैट मीन्स की वेबसाइट जो टेक्स्ट यहाँ पर डाला गया है बस लिखकर डाल दिया गया है, सो दैट कि लोग सिर्फ ये देखें कि हाँ कुछ तो पड़ा है, और कोई भी डिटेल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी इनके बारे में। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग बोर्ड जो है उसमें अगर अपने इन्वेस्टमेंट करने का ध्यान आपके मन में आता भी है तो। अगला यहाँ पर फिशिंग ईमेल। तो फिशिंग ईमेल का क्या होता है? फिशिंग ईमेल में ये होता है कि आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में लिखा होगा कि भाई मैं फला फला से बोल रहा हूँ, आपको मैं यह मैसेज कर रहा हूं सो दैट कि आप हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल करें, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, हमारे इस लिंक पर जाइए और इस लिंक पर जाकर आप अपनी डिटेल जो हैं वो फिल इन करिए। उसके बाद हम आपसे कुछ एक डिपॉजिट भी नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको ये जो एक तरीके से एक बिटकॉइन हम आपको दे देंगे, या एक बिटकॉइन ना देके सपोज करो 0.01 बिटकॉइन ही आपको दे देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, लेकिन वो लिंक क्या होता है, वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपके सिस्टम की डिटेल्स ले लेता है, आपके सिस्टम में अपना बोर्ड छोड़ देता है। उस बोर्ड का मॉलवेयर का क्या काम होता है? उसका काम होता है उस सिस्टम में जब आप और कुछ भी करेंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो उस बंदे को चली जाती है, उस हैकर को चली जाती है। तो ऐसे फिशिंग स्कैम में आपको नहीं फंसना है। तो अब ऐसे फिशिंग स्कैम में अब आप देखें यहाँ पर जो ये मेल है और यहाँ पर उन्होंने लिखा है काइंडली क्लिक हियर टू वेरीफाई। तो ये जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक अगर कर देगा तो वो फंस जाएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर हैकर के पास चली जाएगी। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं, ऐसे फिशिंग ईमेल स्कैम्स में आपको नहीं फंसना है। और अगर बात करें कि आपको इनका पता कैसे चलेगा कि भाई ये फिशिंग स्कैम है या नहीं है, तो सबसे पहले तो काम जो करना होता है कि भाई आपको ईमेल एड्रेस चेक करना है कि ये जिस बंदे से आई है ये ईमेल एड्रेस उसका है भी या नहीं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सेम वे जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप चेक करते हो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ईमेल आईडी कुछ लिखी होती है, नाम कुछ दिख रहा होता है। तो आपको ईमेल आईडी चेक करनी है कि भाई जिस बंदे ने ईमेल मुझे भेजी है मैं इसको जानता भी हूं, मैंने इसको कभी कोई मेल करी भी है या अपनी तरफ से आई है। तो जब भी आपको पहली तरफ से मेल आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा फेक है, ये मुझे कुछ भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता जो मेरे बेनिफिट की है। तो सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट स्पैम करिए और वहां से निकल लीजिए। तो ये आपके फिशिंग स्कैम की पहली जो जानकारी है वो हो गई। दूसरा कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई ईमेल में कोई भी लिंक क्लिक नहीं करिए। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर कोई भी ईमेल आई है आपको, उसमें किसी भी लिंक का दिया हुआ है यहाँ पर नाम, तो आप उसको क्लिक नहीं करेंगे, आप उसको नहीं दबाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बंदे ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर बाद में आपकी ही आइडेंटिटी लेकर वो सारे काम कर जाते हैं जो आपके होते हैं। और आपके क्रिप्टो तो उड़ ही जाएंगे, साथ में बैंक की डिटेल्स भी उड़ जाएंगी और बैंक का अकाउंट का जो पैसा है वो भी निकल जाएगा। तो वो सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जब उनके पास आपकी सारी डिटेल्स, आपकी जितनी भी आप उस डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हो वो सारी की सारी उनके पास चली जाएगी। दूसरा, अपना पासवर्ड, अपना सीड वर्ड किसी को भी नहीं देना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी को भी नहीं बतानी है। ऑनलाइन डिजिटल में तो कुछ भी नहीं बताना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगी आपके फिशिंग ईमेल स्कैम से। अगली अगर बात करें हम तो डिजिटल कॉपी है। तो डिजिटल कॉपी यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भाई अपना कोई भी क्रिप्टो डिटेल का जो डिजिटल वर्जन है वो ना बनाए। तो होता क्या है यहाँ पर कि जितने भी, ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि जो नए बंदे आते हैं क्रिप्टो में वो करते हैं, सब करते हैं, नए पुराने सब करते हैं। यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने जो क्रिप्टो डिटेल्स होती हैं उनकी डिजिटल कॉपी बना लेते हैं। जैसे हमें अगर किसी भी हम जो वॉलेट है
वॉलेट ऐप है उसमें अगर हम लॉग इन करते हैं तो हमें एक सीड फ्रेज जो है वो मिलता है। तो वो सीड फ्रेज लोग क्या करते हैं, फोटो खींच के अपने फोन में रख लिया या स्क्रीनशॉट लेके लैपटॉप में ही रख लिया। तो ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें ही जो हैं वो हैकर के पास सबसे पहले पहुंच जाती हैं। अगर आपका सिस्टम हैक हो गया, दैट मीन्स ये सारी चीजें उनके पास शेयर हो जाएंगी। तो डिजिटल कॉपी तो कभी भी नहीं बनानी होती है, कोई भी कॉपी पेस्ट करके भी अपने पास नोटपैड के ऊपर भी नहीं रखना है या डॉक में भी नहीं रखना है। ऐसी चीजें हैकर्स जो हैं वो सबसे पहले गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले इन चीजों का ही एक्सेस मिलता है। वो इन चीजों को ही सबसे पहले फरोलते हैं कि भाई यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम आगे कुछ और कर लें। क्योंकि सीड फ्रेज वो चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। अगर ये किसी के पास चला गया तो फिर आप उसके बाद लॉग इन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चेंज कर देगा उसको। तो ऐसी चीजों से बचना है आपको। डिजिटल कॉपी अपने क्रिप्टो डिटेल्स की कभी भी नहीं बनानी है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि क्रिप्टो की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को अपने सेफ में रख लो, सो दैट कि वो सिर्फ आपके पास ही हो, कहीं पे भी और ना हो, किसी भी डिजिटल प्लेस पे वो ना पड़ा हो। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसको अनेबल करिए जहां भी ये मिलती हैं। सारे वॉलेट्स में नहीं मिलती हैं, सारे एक्सचेंजेस में नहीं मिलती हैं, लेकिन जहां जहां भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलती है आप उसको जरूर एनेबल करिए, उसके बिना काम नहीं करिए। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मल्टीपल तरीकों से हो सकती है। अगर हम बात करें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तो कैसे काम करती है, भाई आप पासवर्ड डालते हो ठीक है, लेकिन पासवर्ड के ऊपर एक और डिटेल डालनी पड़ती है। कुछ एक क्या करते हैं, आपके फोन पे एसएमएस कर देते हैं, आपको वो एसएमएस ओटीपी जो है आता है उसको दोबारा से डालना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले काम में आता है। और कुछ एक क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को यूज करवाते हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ऑथी होता है। ऐसी एप्लीकेशंस को यूज करिए तो होगा क्या, जब भी आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद वो आपको बोलेगा कि इस थर्ड पार्टी ऐप में जाओ और जो भी कोड वहां पर आ रहा है वो कोड यहां पर डालो। वो उसको मैच करते हैं बैक एंड पे। अब ये जो कोड होता है ये हर 30 40 50 सेकंड में बदलता है। हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग फंडा है। वो कुछ एक 10 में कर देते हैं, कुछ एक 20 में कर देते हैं। मैक्सिमम जो मिनिमम मेरे ख्याल से जो टाइम है वो 30 सेकंड का फ्रेम होता है। लेकिन आप उसको अगर 30 सेकंड से 1 मिनट करना चाहते हैं, 40 सेकंड करना चाहते हैं, तो शायद आप बदल सकते हैं एक दो एप्लीकेशंस में। लेकिन यहाँ पर वो हर 30 सेकंड में या 40 सेकंड में वो जो कोड है वो बदलता रहता है गूगल ऑथेंटिकेटर पे या ऑथी पे। तो अब दैट मीन्स कि अगर आपने वो एक बार डाल दिया तो अगली बार तो आप वो सेम नहीं डाल पाओगे। तो इस वजह से ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है आपको अनेबल करना। वो आपको सेफ रखता है और आपके क्रिप्टो को भी सेफ रखता है किसी भी हैकर से। और अब चलते हैं हम अगले तरीके पे, वेरी पासवर्ड। मतलब कि आपको एक ही पासवर्ड हर जगह नहीं रखना है। हर प्लेटफॉर्म अलग पासवर्ड। अगर प्लेटफॉर्म है आपका बाइनेंस तो उस पर अलग पासवर्ड रखिए। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो है वजीर एक्स तो उस पर अलग पासवर्ड रखिए। एक ही पासवर्ड के साथ सारे अकाउंट नहीं चलाइए, क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर कोई एक अकाउंट आपका हैक हो भी जाता है तो आपके बाकी अकाउंट सेफ रहेंगे। अगर आपका एक पासवर्ड कोई हैकर हैक कर लेता है तो बाकी के जितने भी पासवर्ड होंगे वो अलग होंगे तो बचे रहेंगे। लेकिन अगर सेम पासवर्ड आपका हर वेबसाइट के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक्सचेंज के ऊपर चल गया तो आप ये समझिए कि उस हैकर की तो चांदी ही चांदी हो गई। उसको सारे ही अकाउंट खुल जाएंगे और सारे के सारे एक ही बार में साफ हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटर क्या होता है कि भाई आप अपने जितने भी पासवर्ड हैं, जितनी भी वेबसाइट्स के पासवर्ड हैं, उनको अलग रखिए। अलग रखोगे तो बचे रहोगे। और ये चीजें ऐसी होती हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि पासवर्ड जब आप रखते हो तो ऐसे नंबर या ऐसी चीजें नहीं रखनी है कि भाई अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ रख दिया, अपने वाइफ का डेट ऑफ बर्थ रख दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ रख दिया, अपने बच्चों का नाम रख दिया पासवर्ड में, या आपने क्या कर दिया कि भाई अपनी ही जो नाम है उसको पासवर्ड में रख दिया। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने हैं। पासवर्ड जब बनाना है तो अच्छे से सोच समझ कर बनाना, और इतना मुश्किल बनाना है कि भाई अगर कोई और हैकर जो है उसको क्रैक करने की कोशिश करे तो उसको भी अपनी नानी याद आए। ऐसा बनाना होता है आपको अपना पासवर्ड। तो फ्रेंड्स ये जो था
हमारी तरफ से आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि कैसे आप अपना क्रिप्टो सेफ रख सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे एजुकेशनल जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आते रहें। बट उसके लिए क्या है कि हमें एक तो लाइक चाहिए होते हैं ऐसे वीडियोस के ऊपर, और व्यूज़ चाहिए होते हैं। सो हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि हम ऐसे एजुकेशनल वीडियो जो बना रहे हैं उनको देखा भी जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर एक थोड़ी सी डीमोटिवेशन सी हो जाती है कि भाई हम लोगों को बता रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो एजुकेट तो हो रहे हैं लेकिन हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो उससे हमें डिमोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए ज़्यादा नहीं ला पाते हैं फिर। और अब मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो कंटेंट हैं आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे। तो आशा करते हैं आप पसंद करेंगे और हम ऐसे और बनाएंगे, नो डाउट आपकी मोटिवेशन के साथ ही। तो मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।